आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। अक्सर आप ये नाम सुनते होंगे, लेबोरेटरी में अगर आप काम किए होंगे तो आपको पता होगा कि इंक्यूबेशन में हमें रखना है टेस्ट को, या इतना टाइम का इंक्यूबेशन होता है, या कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिसका इंक्यूबेशन हमको रखना पड़ता है कि 2 दिन 4 दिन बाद हम उसका रिजल्ट लेंगे। तो होता क्या है इंक्यूबेशन पीरियड? तो द incubation period is the time is taken for an infection to develop after a person when been exposed to be disease during organism, like you can see the bacteria, virus or fungi. जो इंक्यूबेशन होता है वह टाइम होता है जब किसी इन्फेक्शन को फैलने के लिए यानी डेवलपमेंट होने के लिए जो बीच का जो टाइम ड्यूरेशन लगता है वो डिसीज को पता लगने के लिए जो टाइम लगता है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी या आप मान सकते हो वायरस को, ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ होने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। और ये जो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, ये कब खत्म होता है? जब आप उस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और उसका साइन और सिम्पटम्स आपको जब दिखना चालू हो जाता है, तो वह इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो जाता है। लाइक आप देख सकते हैं आपको किसी तरह की इन्फेक्शन चालू हुआ है, तो सब इंटरफेक्शियस आप देख सकते हैं, उसके बाद से क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आता है और टाइम आपका खत्म हो जाता है। इस बीच में आपको लेटेंट देखने को मिलता है, इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं। ये इंक्यूबेशन टाइम का पीरियड होता है और फिर जब आपको इन्फेक्शन दिख जाता है, तो वहाँ से आपको क्लिनिकल जो ट्रायल होती है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लो आप जब टीबी का स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हो, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होता है कि कहीं भी आप लैब पे जाते हो तो आपके सबसे ऊपरी स्किन के ऊपर थोड़ा-सा एक मेडिसिन दिया जाता है और बोला जाता है कि 46 यानी 36 से लेके 48 आवर्स के बीच में आपको हम इसका रिजल्ट चेक करेंगे। तो वो जो बीच का जो टाइम होता है ना, उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। यानी कि अगर आपके बॉडी के अंदर अगर टीबी का बैक्टीरिया अगर ग्रोथ हो रहा है, तो उसको ग्रोथ होने के लिए, अपीयर होने के लिए कम से कम 36 से 48 घंटे लगता है। तो वह टाइम इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है। या जैसे मान लो कोई आप टेस्ट लगाते हो और उस टेस्ट में आप देखोगे कि ये टेस्ट हमने रिएजेंट मिक्स किया, इसको 10 मिनट के लिए हम रख लेते हैं, उसके बाद से हमें रिजल्ट लेना है। तो जो बीच का जो 10 मिनट होता है ना, वो इंक्यूबेशन टाइम बोला जाता है, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या जो भी रिएक्शन अगर होना है केमिकल में, तो वो उतना टाइम लगता है, वो रिएक्शन हो जाएगा, फिर हमें उसका चेंजेस देखने को मिल जाता है। जब चेंजेस देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे आपका इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा इंक्यूबेशन इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे।